फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी आप लोगों के लिए ढोलक का ताल, क्योंकि बहुत सारे लोग की ये फरमाइश आ रही थी कि मैम अब तो होली भी आने वाला है और होली पे कुछ हम लोग को सिखाएं बहुत इजी स्टेप। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ वैसे ही लेके आई हूँ, तो आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग की जो आती है ना, कमेंट आता है कि मैम हम लोग को ढोलक बजाने आपकी तरह नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को आ सकता है, लेकिन आप लोग गलती कहाँ करते हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप लोग को प्रैक्टिस आधा घंटा रोज करना है। अगर आप आधा घंटा नहीं कर सकते हो तो आप 15 मिनट करो, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन रहेंगे कि मैम हमारे पास समय ही नहीं रहते हैं और हम ऑफिस में काम करते हैं या हम बाहर जाते हैं तो शाम को आते हैं। तो कोई बात नहीं, कौन कह रहा कि आप दिन भर ढोलक लेके बैठे रहो। भाई आप केवल आप ऑफिस में जाते हैं या आप पढ़ाने जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको चेयर तो मिलती है ना। हाँ, आजकल टीचर को चेयर भी नहीं मिलती बैठने को क्लास में, केवल आप पढ़ाते हो, पढ़ा के आपको चले आना है, आपको बैठने को नहीं मिलता है। ये भी बात सही है, चलो ठीक है, नहीं मिलता है, लेकिन आपको 1-2 घंटे तो स्टाफ रूम में आप बैठते हो ना, 1 बेल या 2 बेल आपको मिलता ही मिलता है। मैं भी टीचर रही तो मुझे भी पता है कि आपको मिलता ही मिलता है। केवल आपको 6 बेल पूरी नहीं मिलती है पढ़ाने के लिए, 1-2 बेल खाली ही मिलती है आपको। तो उस बेल में आप क्या करो, अपने हैंड को चलाते रहो, अपने फिंगर को। तो आपको बस फिंगर की प्रैक्टिस करनी है और हैंड को ही चलाना है आपको। कि ये नहीं है कि हमेशा आप ढोलक ही पकड़े रहो, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी रिदम लर्न कर लीजिए, आपको कैसे बजाना है वो देख लीजिए। आप मैम कैसे मैं सिखा रही हूँ, कैसे मैं बता रही हूँ, कैसे मैं बजा रही हूँ, उस चीज को आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद आप कहीं भी किसी चीज पे बजाइए, आप मेज पे बजाइए, डिब्बे पे बजाइए, आप चेयर पे बजाइए, कहीं भी बजाइए आप, ठीक है। आपके केवल फिंगर और हैंड सही तरीके से गिरने चाहिए, यही आपको करना है। बाकी आपको कहीं भी रहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया सा ढोलक आपके सामने रख दिया जाए तभी आप बजाएं, या बहुत अच्छा आपको समय मिले तभी आप करें। नहीं, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही एक दिमाग में बैठा के रखिए कि मुझे करना है तो मुझे करना है, ठीक है। तो आप वो चीजें कर सकते हो। देखिए अब आ जाइए, आपको आज बेस के साइड जो काउंटिंग है बहुत ही सिंपल सी काउंटिंग है, कुछ नहीं करना आपको, केवल 1 2 काउंटिंग रखना है और 3 काउंटिंग आपके इधर चलेंगे चाटी के साइड। केवल आपको 5 काउंटिंग में आज कंप्लीट ढोलक आपको बजा के दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 1 2 ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। ये देखिए टनाके की आवाज निकल रही है ना, निकल रही है ना। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। यही आपको करना है। मैं आप लोग से एक बात और बता दूं, बहुत अच्छा ये चांस है। यूट्यूब तो आप लोगों के लिए इतना बढ़िया दे दिया है कि आप घर बैठे सीख सकते हो बिना पैसे के, ठीक है। आपके 1 रुपया लगने वाले नहीं है। आप फालतू चीजें देखते हो मोबाइल में, तो अगर आप यूज कर रहे हो, नेट आपके इतना बेफालतू जाते हैं, तो आप फालतू वाली चीजें मत देखिए। आप ये देखिए कि मैं क्या सीख सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। यूट्यूब को देख के मैं और कौन सी चीजें ऐसे सीख सकती हूँ। बहुत सारे लोग खाना वगैरह सीखते हैं, कुकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ये सीखते हैं, बहुत सारे लोग सिलाई वगैरह देखते हैं। तो आप काम की चीजें देखो, आप काम की चीजें देखोगे तो आपके अंदर और हुनर ही आएंगे, और आप उसको चीजों को सीख के अपने अंदर वो चीजें लाओगे ना, तो वो चीज बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। और ढोलक तो ऐसी अच्छी चीजें हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। महफिल जमाने वाले काम करते हैं, सबके घरों में हर एक साल में कुछ ना कुछ पढ़ते ही पढ़ते हैं। आज तो आप लोग इसे जरूर सीखें। ढोलक तो एक ऐसी कला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर आप बजा रहे हो तो आपको 4 लोग आपको देख ही रहे, नजर एकटक गड़ाए पड़े हैं कि भाई साहब बजा कौन रहा है इतने गजब की ढोलक। तो आपके जो अंदर में जुनून भरती हूँ ना, किस लिए भरती हूँ, इसीलिए भरती हूँ कि आप जरूर सीखें, ठीक है। एक ढोलक ये ऐसी कला है ना कि आप लोग को ना चाहते हुए आपको जरूर एक बार घूम के आपको एक बार जरूर देखेंगे लोग, ठीक है। मेरे साथ ये होता तब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप जरूर सीखें, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 4 5, ठीक है, 4 5। देखिए 2 बार इधर गिरा, 1 2 3 4 5। ये जो है आपका ये ग्रुप फिंगर, इसको आपको इकट्ठा जोड़ के रखना है और इसको आपको अलग रखना है, इंडेक्स फिंगर को।
ये समझ लीजिए ये आपके 3 बहनें हैं और ये 1 भाई है। जैसे मैं 3 बहनें हूँ, हम लोग 3 बहनें हैं, हमारे पास 1 भाई है, तो ये मेरा भाई है और ये हम लोग 3 बहनें। ओके, मैं उदाहरण तौर पे दे रही हूँ मुझे भी याद आया जब मैं बोल रही हूँ। ये आपके 3 फिंगर ज्वाइंट रहेंगे और 1 फिंगर आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो अलग रहेगा। ठीक है, देखिए 3 4 5, 3 4 5, गजब का गिर रहा। देखिए 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 4 5, 3 4 5, 3 4 5। इसको आपको ऐसे गिराना है। देखिए 1 2 बेस के साइड और 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, और बजाना कैसे है आपको? 1 1 2 3 4 5। मतलब इतनी अच्छी ताल है आपका ये। और ये ताल मैं छोटी थी या 5th में या 6th में जब थी, तब मैं ये ताल बजाती थी। आज भी मुझे याद है शुरुआत जो मेरा हुआ था इसी ताल से हुआ था कि मैं 2 बार इधर मारती थी और 3 बार इधर मारती थी। मैं कैसे सीखी थी? मेरे गांव में जब मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ रामायण होता था, तो बहुत सारे लोग गाने वाले आते थे, तो उन लोग को मैं देख के कि कैसे उन लोग मार रहे हैं, पूरी रात भर उन लोग को हम देखती थी कि उन लोग ढोलक कैसे बजा रहे हैं, गा कैसे रहे। मैं वहीं पे मैं भी गाती थी, बजाती थी, यही करती थी। तो मुझे बस ऐसे ही आ गया था और उसके बाद मैं तो बाद में सीखी थी। पहले तो मैं ऐसे ही बजाती थी सिंपल तरीके से, और बहुत सारे गाने था मैं गाती थी, हमेशा गुनगुनाती थी। मैं बता रही कौन सा गाना गाती थी इस ताल पे। हाँ, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पता नहीं ऐसे ही था, क्या था गाना, मैं भूल भी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से लर्न नहीं है ये सॉन्ग, बस मुझे इतना सा लर्न है कि हाँ ऐसे ही गाते थे हम जब छोटे से थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना। इस पे 2 बार आपको यहाँ मारना है 1 2, ठीक, 2 बार यहाँ पे हो गया 1 और 2, 1 2, ठीक, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। ये जो ताल है ना ये सबसे अच्छा लग रहा। देखिए 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। ये चीज आपको याद रखना है कि इस तीनों फिंगर को आपको ज्वाइंट करके रखना है, इसको आपको अलग करके रखना। बस यही आपको लर्न करना, 1 2 3 4 5। बस अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये ताल आप लोग को कैसा लगा। मिलती हूँ एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ लेके आऊंगी, जिससे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो अब मेरे भी चैनल तो आपको मिलेंगे नहीं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपको और ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँ आप लोग के पास, और अच्छे अच्छे ढोलक के ताल सिखाती रहूँ। तो मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ।